हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना जो लास्ट व्लॉग था मेरा, वो मैंने यहीं पे एंड किया था, राधा वल्लभ मंदिर के पास। तो ये था हमारा राधा वल्लभ जी का मंदिर और मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। और अब इसके बाद हम चलते हैं ये श्री धाम गोदा विहार मंदिर वृंदावन। और ये मंदिर शायद आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, और इस मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। बट सच मानिए गाइज, ये मंदिर इतना सुंदर था। अगर आप लोग वृंदावन जाएं तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर जाना। और अब हम जा रहे हैं घर वापस। हमारा प्लान तो था कि हम लोग क्या कहते हैं, बरसाना भी जाएंगे, नंदगांव भी जाएंगे, लेकिन गर्मी इतनी थी ना कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कहीं जाने की। तो इसलिए बस हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि अब हम सिर्फ घर चलते हैं। तो बस हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। तो ये रास्ते देखकर आपको लग रहा होगा कि हम कहाँ पहाड़ जैसे रास्ते पर आ गए हैं, बट ये है गुड़गांव फरीदाबाद वाला रास्ता। जो लोग गुड़गांव फरीदाबाद के होंगे तो उन लोगों को ज़रूर पता होगा ये रास्ता। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था वहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि हम लोग वापस आ गए गर्मी को देखकर। और यहाँ पर देखिए आप, मौसम कितना अच्छा हो रहा था और रास्ते में बारिश भी हो रही थी। तो यहाँ के मौसम बिल्कुल ही अलग था। वरना हम लोग ना वृंदावन बहुत घूम के आते हैं। वैसे तो हम लोग हर महीने ही जाते हैं, लेकिन जब भी जाते हैं तो फिर ऐसा मन करता है कि जब आए हैं तो 1-2 दिन रुक कर जाएं और घूम कर जाएं। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बस बिल्कुल भी मन नहीं किया कहीं भी जाने का। तो बस हम लास्ट वहीं से घूम कर पहले बिहारी जी के दर्शन किए, फिर राधा वल्लभ मंदिर गए, और फिर ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे गए। और फिर इसके बाद एक गोपेश्वर महादेव के मंदिर गए, क्योंकि सावन भी है तो हम लोगों ने सोचा कि जल भी चढ़ा देते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि बिहारी जी के दर्शन करने के बाद इनके भगवान के गोपेश्वर महादेव के भी दर्शन ज़रूर करने चाहिए, वरना यात्रा सफल नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोगों ने भी गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए थे। और इतनी भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वृंदावन में तो आप कभी भी चले जाइए, हमेशा भीड़ ही मिलेगी आप लोगों को। और सब लोग बात कर रहे थे कि जैसे उज्जैन में कॉरिडोर बना है तो यहाँ पर भी बनना चाहिए। वैसे ये बात ठीक है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों, हमारे गुड़गांव में कितना बड़ा कूड़े का ढेर है। मतलब पूरे शहर का जो कूड़ा है ना, वो यहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाता है। आपको मन करे तो यहाँ पे आप ये देखिए, आप नहीं, अगर आप लोगों का मन करे पहाड़ पे जाने का तो आप अपने हिल स्टेशन पे आ सकते हो। इसका नाम है फरीदाबाद गुड़गांव रोड। हाँ हाँ, हाँ, तो आप यहाँ पर सेल्फी भी ले सकते हैं अपनी इस पहाड़ पर आके। ठीक है। तो दिल्ली के जैसे दिल्ली में कूड़े का ढेर है, ऐसे ही गुड़गांव में भी एक कूड़े का ढेर है। और ये आप देख रहे हैं बड़ी सी हनुमान जी की तस्वीर। तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने बस जल्दी से कैमरा निकाला और इसको कैप्चर किया और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर हनुमान जी की मूर्ति थी ये। और फिर हम लोग घर आ गए। तो घर आए तो मेरी जो फ्रेंड है, हमारे फ्लैट में रहती है, उसके बेटे का बर्थडे था। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए सेलिब्रेशन के लिए। तो यहाँ पर उसका केक कट हो रहा है। वो रो रहा था कि मुझे केक कट करना है, और उसकी सिस्टर का भी बेटा था, वो बोल रहा था मुझे कट करना है। तो ये हर बच्चे में होता ही है। तो बस फिर हम थक भी गए थे, लेकिन उसका बर्थडे था तो हम फिर वहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए चले गए। फिर बर्थडे पार्टी जैसे ही ख़त्म हुई तो हम लोगों ने शुरू कर दी अपनी डांस पार्टी। तो यहाँ पर एक जो गर्ल है वो बहुत ही सुंदर डांस कर रही थी, और ये बहुत ही अच्छा डांस करती है, और ये टीवी में ही देखकर सीखती है। तो आप लोग बताइए कि ये कौन से गाने पर डांस कर रही है, और इसका डांस आप देखकर बताइए, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये किस तरीके का डांस करती है। तो फिर मैं इसको बताऊँगी कि आप लोगों ने इसके डांस को कितना पसंद किया।
इसको डांस करना ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और बस केक कट करने के बाद हमने सब लोगों को ट्रीट डिस्ट्रीब्यूट की और फिर सब लोगों ने शेयर करके खाई। और बस फिर हम सब लेडीज़ ने अपनी भी पार्टी शुरू कर दी बच्चों के साथ-साथ। और यहाँ पर अभी तो पहले सब बच्चों का डांस हो रहा है, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब किसी बच्चे का बर्थडे होता है यहाँ पर। तो सब लोग इतने मतलब सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और इतनी मौज मस्ती करते हैं ना पूरा दिन, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर सब बच्चे मिलके